पापा और दीपिका जा रहे हैं एक स्पेशल जगह। तो आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं हल्द्वानी, गौलापार और आसपास के इलाकों की कुछ ऐसी जगह और कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको नहीं पता है शायद, और आपको पता चलेंगे इस ब्लॉग से। तो स्टे ट्यून्ड टू दिस ब्लॉग, लेट्स गो। हम खड़े हैं काठगोदाम के गोलापुल पे और ये देखो यहाँ पर है सबसे पुरानी नहर जो बनी हुई थी गौलापार गांव के लिए। ये नहर अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई है। इस नहर की मैं बात कर रही हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर ना थोड़ा सी कवर्ड भी दिख रहा है आपको, ये वाला ये एरिया, ये जो ऐसे जू बना हुआ है, तो ये इस पर कवर्ड भी लगा हुआ था। अब तो ये सारा कवर ओवर टूट गया क्योंकि एक्चुअली काफ़ी पुरानी है। लेकिन कहते हैं ये इतनी बड़ी थी, मतलब इसमें इसको गुफा की तरह भी यूज़ किया जाता था। इसमें घोड़े पे बैठ करके एक बंदा जा सकता था। ये इतनी बड़ी और गहरी बनाई गई थी एक्चुअली में। फिर बाद में इसको नहर का रूप दे दिया और अब ये गांव की नहर के रूप में इस्तेमाल होती है और आगे जाके फिर ये गांव में चली जाती है। फिर वहाँ से और छोटे छोटे गांव में डिवाइड होती है। तो यहाँ पर ये मेन नहर है, ये पहला पार्ट है जहाँ से नहर शुरू होती है। ये मेन नदी है गौला नदी, ये मेन नहर है जो गांव के लिए निकलती है। तो ये जितना एरिया है ये कोने कोने में ये पूरा नहर का पार्ट है। आपको सीढ़ी जैसी दिख रही होंगी अब, और ये जो पार्ट है ये जो अंदर ऐसे घुस रहा है, यानी कि ये जो आपको गुफा जैसी दिख रही है, ये गुफा जैसी जो है ये नहर बना दी गई है। पहले से ये रास्ता हुआ करता था राजा महाराजाओं के लिए, वो यहाँ से अंदर गुफा में जाते थे। उनके सीक्रेट रास्ते थे जो बाद में नहर में यूज़ होने लग गए। तो ये इतनी बड़ी नहर है और ये इतनी पुरानी, कई 100 साल, कई आई थिंक 1000 साल पुरानी होगी और आज भी इतनी टिकी हुई है। लेकिन अब जो सरकार काम करती है वो तो खैर टिकता ही नहीं है। तो आप इमेजिन करो कितनी बड़ी गुफा बनाई हुई है और इसको नहर का रूप दिया हुआ है, तो ये कितनी विंटेज होगी और इसका कितना अच्छा यूज़ कर सकती थी हमारी सरकार, जो एक्चुअली में सरकार ने वेस्ट कर दिया। और यहाँ पर 2 गांव हैं, एक है राइट हैंड साइड में, एक है लेफ्ट हैंड साइड में, पूर्वी और पश्चिमी खेड़ा के नाम से। हम अभी खड़े हैं नवाड़ खेड़ा गांव में। यहाँ पर एक ये बहुत बड़ी मेन नहर आती है जो अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई है, जिससे इस गांव में, इन दोनों गांव में पानी का प्रबंधन किया जाता है सिंचाई के लिए। अब ये नहर यहाँ से आती है और यहाँ से आगे जाके ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक है पूर्वी खेड़ा, एक है पश्चिमी खेड़ा। यहाँ पर ये 2 बड़े ब्लॉकर यानी कि ताश लगाए गए हैं। पहले से इन ताशों को हैंडल करने के लिए अधिकारी होते थे जो जीप से इस गांव में चक्कर मारते थे और बारी बारी दोनों गांव में इन ताशों को ऊपर नीचे किया जाता था। मेजरमेंट करके दोनों गांव में बराबर पानी सप्लाई किया जाता था ताकि दोनों गांव में बराबर पानी पहुंचे, किसी को सिंचाई की और पानी की कमी ना हो। मौसम, बरसात और पानी के लेवल के हिसाब से इसे कंट्रोल किया जाता था। लेकिन अब ये सरकारी पोस्ट यहाँ से हट चुकी है। अब यहाँ पर कोई भी अधिकारी नियुक्त नहीं है, ना ही कोई गांव में जीप आती है इसको चेक करने के लिए। तो ये जो हमारे ताश हैं अभी आप देख रहे हैं, ये दोनों खुले हुए हैं, ये इसी तरीके से खुले रहते हैं। और अभी तो मौसम ठीक है, यहाँ पे पानी अभी चल रहा है। गर्मियों में जब पानी का लेवल बहुत कम हो जाता है और जब 2 बड़े बड़े गांव में पानी की सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, तब इन दोनों गाँव में यहाँ लड़ाइयाँ होती हैं, लोगों के बीच में बहसबाजी हो जाती है। बड़े लोग जो हैं, जिनके पास बड़ी ज़मीनें हैं, जो बड़े ओहदे पे हैं, वो लोग आके छोटे लोगों को दबा देते हैं और इस तरीके से दोनों गांव के बीच में काफ़ी ज़्यादा दिन रात लोगों को ड्यूटी देनी पड़ती है और लोग अपने हिसाब से इसको मिसयूज़ करते हैं। अपने हिसाब से खुद यहाँ चढ़ के इसका लेवल ऊपर नीचे कर देते हैं, जिसकी वजह से दोनों गांव के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। वो रात रात भर यहाँ पर ड्यूटी देते हैं, रात रात भर यहाँ चक्कर मारते हैं ताकि उनके खेतों में पानी पहुँच सके और वो इसका पानी के सिंचाई से अपनी खेती बाड़ी चला सके। ये हाल है आज के किसान का, इसीलिए लोग किसानी नहीं करना चाहते क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ें ग्राउंड लेवल से ही ख़राब हैं। तो यहाँ से डिसाइड, यहाँ एक लोहे की पत्ती लगी होती थी जिससे मिलीमीटर सेंटीमीटर होता था। एक अधिकारी होता था जो डिसाइड करता था कि कितना पानी तो बड़ी नहर में जाएगा, कितना यहाँ से कट के इस गाँव की तरफ जाएगा। अब वो पत्ती अगर आप देखोगे तो वो पत्ती यहाँ पर से गायब है। और सिर्फ पत्ती नहीं गायब है, पत्ती को हैंडल करने वाले अधिकारी भी अब गायब हैं। अब ये पानी जब आता है, जितना आता है अपने हिसाब से डाइवर्ट होके थोड़ा बड़ी नहर में चले जाता है, थोड़ा छोटी में चले जाता है। यहाँ से पास होके इस पानी में जाना चाहिए था इस गांव की सप्लाई के लिए। ये गांव आगे जाके हमारे गांव मिलता है, लेकिन अब ये पानी नहर से अपने आप ही बिना किसी मेजरमेंट के इस गांव में जाता है और इसका कोई हिसाब किताब नहीं है।
इसको जितना जाना होता है उतना चला जाता है। तो ये यहाँ का हाल हो चुका है। अब यहाँ पर और कोई भी नहीं है। अब यही बड़ी नहर देखो, इसी तरीके से जैसे वो इस वाले गांव में डाइवर्ट हो रही थी, इसी तरीके से यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे पहले से ताश थे। अब इनको ना हैंडल करने वाला कोई नहीं है, कहीं पर है कहीं पर नहीं है, पर इसका कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पर। अब जैसे इस गांव में ये ताश यहाँ पे है, लेकिन इसको हैंडल करने वाला कोई नहीं। गांव वाले अपने हिसाब से इसको ऊपर नीचे खिसका देते हैं अपनी खेती के हिसाब से, और उस हिसाब से आगे सप्लाई हो जाता है। तो यही है वो ताश जिसकी हम बात कर रहे थे, जिस पर अब कोई ध्यान नहीं दिया जाता, जिसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पानी ही सब कुछ है, और ये पानी को इस तरीके से ढंग से नहीं पहुंचाया जा रहा है पूरे गांव में, ये बहुत ही गलत है। यहाँ पर हमारे गौलापार नवाड़खेड़ा की टंकी बन रही है, जो पूरे गांव में पानी के लिए यूज़ होगी। यहाँ पर ये हमारे गांव की टंकी बन रही है वाटर स्टोरेज के लिए। ये नहर है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने की नहर है। ये नहर अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई है, और ये नहर जो है, इससे पूरे गांव में सिंचाई का पानी जाता है, इस गांव में भी और इस गांव में भी। ये जो नहरें थी अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई, ये अभी भी बहुत मजबूत हैं, उस ज़माने का बना हुआ कंस्ट्रक्शन है, तो इसलिए ये अभी तक सरवाइव कर रहा है। अदरवाइज़ जब भी ये ज़्यादा पानी की वजह से, बरसात की वजह से ख़राब हुआ, तो हमारी भारत सरकार के जो ज़िम्मेदार लोग थे, उन्होंने इसको बनाया और इसका ये हाल हुआ। ये कभी भी इसको ढंग से पूरा नहीं कर पाए। जब भी इसकी कंस्ट्रक्शन की गई, ये हमेशा ऐसे टूट गई, और अब जहाँ जहाँ पे टूटी हुई है, इसको ठीक करने के लिए भी सरकार कोई भी पैसा नहीं लगा रही है, जिससे गाँव वालों को बहुत दिक्कत हो रही है। समय के साथ ये और बुरी हो जाएगी अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया। तो इस पे, नहर पे, गांव की नहर पे जिसमें नेचुरल वाटर आता है, इसका ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज यहाँ पानी आया हुआ है, और आज लोग अपने हिसाब से इसमें पानी, अपने हिसाब से गाँव वाले आपस में तय करके पानी लेते हैं। मसाला भर के ऊपर पे चुनाई किया हुआ है। वो पार्ट अंग्रेजों के से नीचे को अंग्रेजों का है, उससे ऊपर भारतीय सरकार का है। भारतीय सरकार का जितना भी मटेरियल है, ये 6 महीने के अंदर डिस्ट्रॉय होता है। अंग्रेजों का आज से 100 साल पहले की कहानी है, और लॉकडाउन से लेकर के पूरे गौलापार क्षेत्र के लिए काम आती है। लेकिन इस पर देख रेख जब से यूपी सरकार के बजाय उत्तराखंड आया है, तब से इसका देख रेख बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब इसमें कोई देख रेख नहीं होती है, नहीं इसका कोई मेंटेन करता है, न कोई सरकारी कर्मचारी इस पर विजिट करते हैं कि नहर कहाँ टूटी है, कैसे टूटा है, पानी कहाँ जा रहा है। इस पर कोई देख रेख नहीं होता, और पानी का अपने अपने हिसाब से सब पूरे तार फाड़ के फेंक दिए हैं, और सरकार इस पर कोई अमल नहीं लाती इस चीज़ पे। ये बता रहे हैं 6 महीने पहले इसको ठीक किया गया है, और ये फिर से इसकी हालत हो गई है। इसका जो पहले रिपेयर होती थी, अब नहीं होती। अब तो इसे ऐसी टेम्परेरी बना के चले जाते हैं, फिर टूट जाती है, फिर टेम्परेरी बना के चले जाते हैं, बस यही है। रोड देखो, रोड का भी आप वीडियो बना सकते हो। रोड का भी देखो कितना बुरा हाल है। यहाँ से गांव वाले आते जाते हैं, पूरा पीछे बहुत बड़ा गांव बसता है, और ये हालत है। कई बार लोग गिर भी जाते हैं, बाइक वाले, स्कूटर वाले, और इतना बुरा हाल है। हाँ, लोग कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पे, है नहीं, क्योंकि रात में दिखाई नहीं देता, और रोड ऐसी आप स्लोली मोटरसाइकिल वाला आता है, कार वाला आता है, फिर भी कारें नहीं चल पाती सही से, सस्पेंसर खराब हो जाते हैं, मोटरसाइकिलें नहीं चल पाती हैं, लोग गिर जाते हैं, कई बार महिलाएं गिर जाती है, कई बार आदमी लोग गिर जाते हैं। रोड और नहर का तो 6 महीने में रिपेयर होती है, फिर वो 2-3 महीने में फिर देखो कि पत्थर खिसक जाता है उसका। सही बात है। हम सरकार को इतना टैक्स भर रहे हैं, गाड़ी लेते हैं उसका टैक्स है, दो वाहन लेते हैं उसका टैक्स है, हर चीज़ का टैक्स है, लेकिन वो रोड टैक्स हमारे गांव की रोड बनने में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, गांव के विकास में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सरकार को इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट देती है उसको यूज, ये लोग टेंडर वाली यूज नहीं करते हैं, और कोई इंजीनियर इसका, कोई जैसा इसका सर्वे करते हैं, कैसी रोड बनी, क्या बनी, जो बना रहे हैं, उसके बाद कोई मतलब नहीं, फिर कोई देखने को नहीं आता रोड। सही बात ये इस तरह से यहाँ पे काम होता है, और जो गवर्नमेंट से पैसा आता है उसका पैसा का काम मिसयूज होता है, वो पता नहीं चलता। नहरों में और जो रोड में है, उस तरीके से पैसा नहीं लग पाता जिस तरह से लगना चाहिए। सही बात है। ये विभाग का, ये जो कंट्रैक्टर है, इनका काम है इस तरह से गलत काम करने का। और रोड बनते समय आए या नहर बनते समय आए, तो इस तरह से इसमें जो बैटरी लगता है रोड में, जो पत्थर लगते हैं, उस तरह से पत्थर नहीं लग पाते हैं, इसलिए बैटरी नहीं बन पाता है। मसाला ये लोग बनाते हैं, एक परात में 10 परात उसमें रेता डाला जाता है, एक परात उसमें सीमेंट डाला जाता है, तब जाकर रोड बना। यानी कि रोड के और नहर के काम के लिए जो पैसा पास हो रहा है, उसको बीच में खाया जा रहा है, उसमें मिलावट की जा रही है, सस्ता माल लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से इतना बुरा हाल है। वरना ऐसा कहीं नहीं है कि इतना बुरा माल आ रहा हो मार्केट में कि टिक ना पाए।
ये हमारा पैसा बीच में खाया जा रहा है, इस पे ध्यान देना चाहिए। गौलापार में जो भी अधिकारी हैं, जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए। इतना बड़ा गांव है और यहाँ पे इस तरीके से गांव वालों को परेशानी हो रही है। सरकार से निवेदन है कि वो इस चीज़ पे ध्यान दें।